Yeah, good morning, children. Yesterday we started about the human alimentary canal. So we have discussed about buccal cavity. उसके बाद हमने टंग के बारे में पढ़ा. Then we discussed about the type of teeth we have. The human teeth are क्या क्या characteristics होते हैं? Homodont होते हैं, heterodont होते हैं. Different type of teeth are there. They are thecodont, means the teeth are embedded in the sockets, and the teeth are then one more we have studied that the teeth appear, we have diphyodont. What does it mean? That we have two sets of teeth. The first set is of milk teeth and second set is of permanent teeth. उसके बाद हमने डेंटल फार्मूला पढ़ा था. तो ह्यूमन डेंटल फार्मूला क्या होता है? It is 2123 upon 2123 multiplied by 2. So today we will discuss the next topic, that is about the structure of teeth. Which topic we'll do today, children? Structure of teeth. Okay, so have a look here. Yeah, our teeth has three parts. The first part of the teeth is crown. And what is crown? This particular part of teeth. अगर आप अपने दांत को देखो तो आपके दांत का वो पर्टिकुलर पार्ट जो आपको दिखता है नीचे की तरफ को हैंग किया हुआ, दिस पर्टिकुलर पार्ट जो मैंने यहाँ सर्कल किया है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड द क्राउन. Whatever part of the teeth which is projected above the gums, यहाँ गम्स होते हैं ना आपके नीचे, तो गम्स के ऊपर दांत का जो पार्ट प्रोजेक्ट कर रहा है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड क्राउन. देन इज द नेक. नेक इज द पार्ट विच इज सराउंडेड बाय गम्स. दिस पर्टिकुलर पार्ट जो किसने सराउंड किया है, जिसको? गम्स ने. क्लियर? नाउ द थर्ड पार्ट इज रूट. So root is that part which is embedded in the sockets in the bone. जो आपके jaws हैं, jaws के अंदर जो socket बना है, depression बना है, उसके अंदर जो teeth का part है, this part is called root. So how many part our teeth have? 3 part: crown, neck and root. Clear? Now further, yeah, I am explaining about this particular paragraph. Yeah, have a look at the paragraph. A human teeth consists of following parts. First is enamel. It is ectodermal in origin. Ectodermal in origin मतलब ectoderm से बनता है. और जो enamel होता है ये हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. It covers the dentine in the crown. ये जो आपका क्राउन है, this is crown. We have studied ये बाहर वाला पार्ट सारा क्या था? क्राउन. तो क्राउन जो है वो जिस मटेरियल से बना होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन. ये अंदर वाला पार्ट पूरा ट्रायंगुलर पार्ट जो है ना, ये पूरा, दिस इज डेंटाइन. डेंटाइन के बाहर ये जो लाइंस जैसी लगाई हुई हैं, दिस इज इनेमल. तो इनेमल इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस जो क्या करता है? क्राउन को डेंटाइन के बाहर से कवर करता है. देन द नेक्स्ट पार्ट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टीथ डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म. ठीक है, बाकी का जितना भी पार्ट होता है, नेक है, रूट है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? मेसोडर्म से. Then is dentine. It has numerous fine canaliculi that pass radially from the cavity towards the enamel. What does it mean? You can have a look here. Yeah, you can see this is dentine. This particular ये पूरा अंदर वाला जितना भी पार्ट है ना दांत का अंदर की तरफ से, that is called dentine. आपने इतना याद रखना है. द इंटरनल पार्ट ऑफ द डेंटाइन इज कॉल्ड, इंटरनल पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड डेंटाइन. ठीक है. देन इज नेक्स्ट दे हैव मेंशन्ड अबाउट सीमेंट. व्हाट इज सीमेंट? इट कवर्स द रूट ऑफ द टूथ. अब जो हमारा टूथ है, दिस इज टूथ, यहाँ नीचे दिस इज द रूट ऑफ द टूथ, ये पूरा रूट है. तो रूट को चारों तरफ से कौन कवर करता है? सीमेंट. इट इज मेंशन्ड हियर, सीमेंट, जिसकी रूट को चारों तरफ से कवर करता है. Then is the periodontal ligament. क्या है वो? किस चीज का बना होता है? कोलेजन फाइबर का. पढ़ा है आपने 9th क्लास में नाम, कोलेजन फाइबर का बना होता है जो इस सीमेंट को कवर करता है. यू कैन हैव अ लुक हियर. देखो ये सीमेंट दिखाया हुआ, दिस इज द सीमेंट लेयर हियर. सीमेंट के बाहर जो लाइन थ्रेड जैसे बनाए हुए हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर पेरिडोंटल लिगामेंट, जो क्या करते हैं? सीमेंट को बाहर से कवर करते हैं. और किसके बने हैं? कोलेजन फाइबर के. देन द नेक्स्ट पार्ट इज, और ये जो पेरिडोंटल लिगामेंट होता है, ये काम क्या करता है? ये टूथ को फिक्स करता है आपके सॉकेट्स में, जॉ में जो सॉकेट है उसके अंदर फिक्स करता है.
The next part is pulp cavity. Pulp cavity कहाँ होती है? Dentine encloses a pulp cavity inside it. Dentine के अंदर, या you can have a look here, ये वाला जो पार्ट था ना, ये जो लाइंस लगी हैं, ये क्या है? दिस इज डेंटाइन. इसके अंदर अगर आप ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज पल्प कैविटी. तो डेंटाइन के अंदर देयर इज प्रेजेंट पल्प कैविटी. तो अगर हम टीथ की बात करें, टूथ की बात करें, तो सबसे पहले अंदर की तरफ से पल्प कैविटी होती है. सबसे पहले पल्प कैविटी के बाहर क्या होता है? डेंटाइन होता है. और जो क्राउन वाला पार्ट है, वहां डेंटाइन के बाहर क्या लगा होता है? इनेमल लगा होता है. और नीचे नेक और रूट वाला जो पार्ट है, वहां डेंटाइन के बाहर लगा होता है सेमेंट. और सेमेंट के बाहर लगा होता है पेरिडोंटल लिगामेंट. क्लियर चिल्ड्रन? ओके. नाउ फर्दर इज, ये जो पल्प कैविटी होती है, इट कंटेन, क्या क्या चीजें होती है इसमें? इट कंटेन मास ऑफ सेल्स. इसके अलावा ब्लड वेसल भी होती है इसमें, नर्व्स भी होती हैं. और उन सारी चीजों को क्या बोलते हैं हम? पल्प. तो वी कैन से विद इन द पल्प कैविटी देयर इज प्रेजेंट पल्प. एंड देयर इज अ नैरो एक्सटेंशन ऑफ पल्प कैविटी, जिसको हम रूट कैनाल बोलते हैं. यू माइट हैव हर्ड अबाउट रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं अगर हमारे दांत में कुछ प्रॉब्लम हो जाए. तो एक्चुअल में दिस पर्टिकुलर, ये जो पूरी पल्प कैविटी है, ये पूरी कैविटी है. इस कैविटी का जो नीचे वाला लोअर वाला पार्ट है ना, दिस पर्टिकुलर पार्ट कैनाल की तरह पार्ट है. दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड रूट कैनाल. क्लियर? Okay. Then run through the root to the tooth. Apart from the connective tissue, the pulp and of the periodontal membrane, and इस वाली चीज को छोड़ देना, leave it. This is not very important. तो आपने यहाँ कहाँ तक लर्न करना है? यहाँ तक, रूट कैनाल तक लर्न करना है. And then you will revise from here about the structure of tooth also. This particular diagram you have to practice, and this particular structure which I have explained. Clear? Okay.